दोस्तों, अगर टाइटल और थंबनेल देखकर आपको लग रहा है कि ये वीडियो सिर्फ फुटबॉल फैंस या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये वीडियो उन सभी आम मेहनती लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं। और ये वीडियो सबूत है कि ग्रेटनेस के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, बल्कि पर्दे के पीछे कैमरा से दूर कड़ी लगन और बहुत सारी मेहनत होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एक गरीब माली का बेटा दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉल प्लेयर बन गया। और आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि रोनाल्डो फुटबॉल खेलकर सालाना 700 करोड़ रुपए कमाता है। जी हाँ दोस्तों, 700 करोड़, वो भी एक साल में। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि शोहरत की बुलंदियों पर बैठे इस शख्स का बचपन टपकती टीन की छत के नीचे गुजरा था। आज मैं आप सभी को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी के उन पहलुओं के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। सबसे पहले जानते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है। दोस्तों, इसका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस है। रोनाल्डो के पिता अमेरिकन एक्टर के बहुत बड़े फैन थे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, जिनका नाम रोनाल्ड रीगन था। उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने बेटे को रोनाल्डो नाम दिया। क्रिस्टियानो पुर्तगाल के नागरिक है और फिलहाल मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम की तरफ से खेलते हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल की नेशनल फुटबॉल टीम का कैप्टन भी है। और आज रोनाल्डो की कमाई इतनी ज्यादा है कि वो अरबों के बंगले में रहते हैं और दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में सफर करते हैं। लेकिन आप सभी को ये बात जानकर हैरानी होगी कि रोनाल्डो की जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। रोनाल्डो का यहाँ तक पहुँचने का ये सफर किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। अपने बचपन के दिनों में रोनाल्डो टिन वाली छत के घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। रोनाल्डो के परिवार में उसके साथ माता पिता, 2 भाई और एक बहन भी थी। एक मामूली से परिवार में जन्मे रोनाल्डो के पिता पुर्तगाल में ही नगर पालिका में माली का काम किया करते थे। वो पार्क में पौधों की कटाई छटाई और पानी डालकर उन्हें हरा रखने का काम किया करते थे। दोस्तों, छोटी उम्र से ही रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल से बहुत ज्यादा लगाव था। खेल में रोनाल्डो के इस लगाव को देखकर महज 8 साल की उम्र में ही उसे अंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब में चुन लिया गया। रोनाल्डो की माता का नाम मारिया है। मारिया बचपन में रोनाल्डो को क्राई बेबी बुलाती थी, क्योंकि रोनाल्डो जब भी अपने बचपन में फुटबॉल खेला करता और हार जाता या फिर मैदान में अच्छा स्कोर नहीं बना पाता, तो वह मैदान के बीच में ही रोना शुरू कर देता। वो स्कूल में क्लास से ज्यादा फुटबॉल ग्राउंड पर मिलता था। फुटबॉल के खेल में उसका दिल इतना लग चुका था कि महज 10 साल की छोटी उम्र में ही पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब ने उसको अपना मेंबर बना लिया। 10 साल की उम्र में ही पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब में चुने जाने के बाद यहाँ रोनाल्डो 2 साल तक लगातार खेलता रहा। रोनाल्डो बताता है कि वो अपने पहले ब्रेक के लिए हमेशा अपने दोस्त अल्बर्ट फ्रंटरॉन का शुक्रगुजार रहेगा। किस्सा कुछ यूं था कि रोनाल्डो और अल्बर्ट एक ही यूथ क्लब के लिए खेलते थे। एक दिन जब स्पोर्टिंग लिस्बन के कुछ ऑफिशियल्स उनके ट्रायल लेने आए तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो भी ज्यादा गोल करेगा उसे हम अपनी एकेडमी में एडमिशन देंगे। रोनाल्डो की टीम ये मैच 3-0 से जीत गई, जिसमें पहला गोल रोनाल्डो ने और दूसरा गोल उसके ही दोस्त अल्बर्ट ने मारा। वो तीसरा गोल था जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया। दरअसल तीसरे गोल के वक्त अल्बर्ट बॉल को अकेले ही गोलकीपर के पार लेकर जा चुका था और गोल के लिए बस उसे फुटबॉल को हल्का सा पुश करना था, लेकिन उसने गोल नहीं किया बल्कि रोनाल्डो को पास कर दिया। लिहाजा रोनाल्डो ने यह गोल कर दिया और एकेडमी में एडमिशन भी पा लिया। जब रोनाल्डो ने अपने दोस्त से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो अल्बर्ट ने जवाब दिया कि रोनाल्डो उससे बेहतर फुटबॉल खिलाड़ी है। अल्बर्ट और रोनाल्डो की दोस्ती इस इंसिडेंट के बाद में मजबूत हो गई और वो आज तक दोस्त है। रोनाल्डो का अच्छा खेल देखने के बाद स्पोर्टिंग लिस्बन के बड़े अधिकारियों ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 15 पाउंड्स में साइन कर लिया। ये क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था और इसी कारण रोनाल्डो को 12 साल की उम्र में ही अपने पूरे परिवार का साथ छोड़कर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में रहने जाना पड़ा। अपने परिवार को छोड़ के जाने का रोनाल्डो को बहुत ज्यादा दुख हुआ। जब रोनाल्डो 15 साल का हुआ तब इसके माता पिता को पता चला कि रोनाल्डो के दिल में कुछ परेशानी चल रही है। जब रोनाल्डो को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दिल में
एक बड़ी गड़बड़ी है। इसी कारण से डॉक्टर ने रोनाल्डो को ज्यादा भागने से और फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि या तो रोनाल्डो के दिल की सर्जरी करनी होगी या फिर उसे हमेशा के लिए फुटबॉल खेलना बंद करना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे फुटबॉल फील्ड में बिताने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल न खेलना हरगिज मंजूर नहीं था। इसी कारण उसने दूसरा ऑप्शन चुना और डॉक्टर से अपने दिल की सर्जरी करने को कहा। इस सर्जरी में जान जाने का भी खतरा था। सर्जरी से रिकवर होने के बाद रोनाल्डो फिर से फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो चुका था। इसी बीच क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख आया जब शराब पीने की लत के कारण उसके पिता की मौत हो गई। इस घटना ने रोनाल्डो को हिला कर रख दिया, क्योंकि रोनाल्डो अपने पिता के ही सबसे ज्यादा करीब था। शराब की वजह से पिता की मौत के कारण आज तक कभी भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। उनके पिता ही घर के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे, जिनके चले जाने के बाद रोनाल्डो के घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। रोनाल्डो की मां मारिया को लोगों के घरों में जाकर खाना बनाने का काम करना पड़ा, लेकिन रोनाल्डो ने इन सभी तरह की परेशानियों से गुजरते हुए अपने फुटबॉल के खेल को जारी रखा। लगातार संघर्ष और अपनी मेहनत के दम पर आगे जाकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर उभरा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना पहला क्लब मैच 17 साल की उम्र में खेला। अच्छा खेलने के कारण इस गेम से रोनाल्डो को बहुत फायदा हुआ। सन 2003 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 17 मिलियन अमेरिकन डॉलर में साइन कर लिया। हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में उसने जर्सी नंबर 28 की मांग की थी, लेकिन उसको 7 नंबर मिला, जो अभी तक उसकी जर्सी का नंबर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद रोनाल्डो ने एफए कप में जीत के साथ शुरुआत की और फिर लगातार 3 प्रीमियम लीग टाइटल्स, 1 चैंपियंस लीग टाइटल और 1 फीफा क्लब वर्ल्ड कप भी टीम को जिताया। 2009 में रियल मैड्रिड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से 132 मिलियन डॉलर देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए तब तक का सबसे एक्सपेंसिव फुटबॉल एसोसिएशन ट्रांसफर था। रियल मैड्रिड का ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक का था और इस दौरान भी रोनाल्डो की गेम का लेवल और उसकी शोहरत बढ़ती ही गई। रियल मैड्रिड में रहकर रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफीज जीती, जिसमें 2 ला लीगा टाइटल्स और 4 चैंपियंस लीग टाइटल्स शामिल है। फिर 2018 में रोनाल्डो को इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने 100 मिलियन पाउंड में साइन कर लिया। 30 साल से ऊपर खिलाड़ियों के लिए ये फुटबॉल की हिस्ट्री में अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पूरी लाइफ में उसे कई टाइटल्स और अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। 2015 में पोर्चुगीज फुटबॉल फेडरेशन ने उसे बेस्ट पोर्चुगीज फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम का खिताब दिया। 2016 और 17 में रोनाल्डो वर्ल्ड का हाईएस्ट पेड एथलीट था। वो टाइम मैगजीन में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में भी शामिल हो चुका है। रोनाल्डो पहला फुटबॉल प्लेयर है जिसने 5 चैंपियंस लीग टाइटल्स को जीता है, 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और 3 रियल मैड्रिड के लिए। लेकिन इतना पैसा और नाम कमाने के बाद आप सभी को ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, वो अपने पैसों को सामाजिक कल्याण के लिए भी खर्च करते हैं। कहा जाता है कि रोनाल्डो अकेले और खुद के दम पर एक अनाथ आश्रम भी चलाते हैं, जिसमें 600 से ज्यादा बच्चों का खर्चा वो खुद उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपने गोल्डन बूट की नीलामी की थी और इस नीलामी से हुई 13 करोड़ रुपए की कमाई को रोनाल्डो ने गाजा में स्कूल्स के लिए डोनेट कर दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिगरेट और शराब से दूर रहता है और उसने अपने शरीर पर टैटू सिर्फ इसलिए नहीं बनवाया क्योंकि वो एक रेगुलर ब्लड डोनर है। ये कमाल का शख्स दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी होने के साथ साथ दुनिया के कुछ रईस लोगों में भी शुमार है। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमाई उस मकाम तक पहुंच चुकी है जहां पहुंचना हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। किसी ने सच कहा है कि जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो उस दिन समझ जाओ कि आप कामयाबी के मकाम को छू चुके हैं। आप जिस भी फील्ड में है, कड़ी लगन और मेहनत करके आप भी कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी से हम यही सीखते हैं। अगर आप सभी को रोनाल्डो की जिंदगी से कुछ इंस्पिरेशन मिली हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।